दोस्तों, भतीजा अपनी चाची के साथ बैठकर जंगल में शराब पी रहा था और इत्मीनान से दोनों बैठकर जंगल में शराब पी रहे थे। तभी अचानक ऐसा होता है कि जो भतीजा होता है वो अपनी चाची के मुंह पर एक मुक्का मारता है और उसको ज़मीन पर गिरा देता है और फिर उसके गुप्तांगों में प्राइवेट पार्ट में हाथ डालकर उसकी आंत ओजड़ियों को बाहर निकाल लेता है और फिर जो चाची होती है उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों, जब इस बात का खुलासा होता है तब सबके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है कि आखिर भतीजे ने अपनी चाची की इतनी बेरहमी के साथ हत्या क्यों की। ऐसी क्या वजह थी जिसके कारण उसने अपनी चाची की इतनी बेरहमी के साथ हत्या की। तो दोस्तों, जानते हैं आज की इस कहानी के माध्यम से पूरी घटना को शुरू से आखिर तक, हर बार की तरह। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप क्राइम से रूबरू हो सकें। तो दोस्तों, चलते हैं, जानते हैं शुरू से आखिर तक पूरी घटना को। दोस्तों, आपके एक सब्सक्राइब से मेरा हौसला बढ़ता है, आपके एक लाइक से मेरा हौसला बढ़ता है। इसलिए इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए, सुनने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आप चैनल पर पहली बार हैं। तो दोस्तों, चलते हैं, जानते हैं शुरू से आखिर तक पूरी घटना को। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आज आपके लिए जो घटना, ये कहानी लेकर आया हूँ, ये है उत्तर प्रदेश की। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है फतेहपुर। दोस्तों, वहाँ का एक थाना लगता है किशनपुर। दोस्तों, 27 जुलाई का वाक्य होता है। नीतू नाम की एक महिला, जिसकी उम्र 38 साल होती है, वो अपने पति के साथ, जिस पति का नाम होता है इंद्रेश सेन, और उसके 6 बच्चे होते हैं। दोस्तों, 27 जुलाई को वो दोपहर 2 बजे के करीब अपने पति से कहती है, इंद्रेश से कहती है कि मैं सब्जी लेने के लिए मंडी जा रही हूँ, सब्जी मंडी जा रही हूँ। तब इंद्रेश कहता है कि तुम अकेली क्यों जा रही हो, जो भतीजा है उसके साथ तुम चली जाओ। भतीजे का नाम होता है सर्वेश मिश्रा। सर्वेश मिश्रा की उम्र होती है 32 साल। दोस्तों, इंद्रेश, जो नीतू का पति होता है, वो कहता है कि तुम सब्जी मंडी अकेली क्यों जा रही हो, अब जो मेरा भतीजा है सर्वेश, उसके साथ चली जाओ, वो भी सब्जी लेने के लिए मंडी जा रहा है। दोस्तों, इंद्रेश को अपनी पत्नी की चिंता थी, इसलिए उसने भी कह दिया कि तुम अकेली मत जाओ, तुम मेरा जो भतीजा है उसके साथ सब्जी लेने के लिए चली जाओ। और फिर जो नीतू अपने भतीजे के साथ वो सब्जी मंडी जाती है और सब्जी मंडी से जाकर वो सब्जी खरीदने लगती है। दोस्तों, कुछ ही समय बाद जो सर्वेश होता है वो वापस आ जाता है और फिर इंद्रेश सर्वेश से पूछता है कि तुम्हारी चाची कहाँ रह गई, तुम तो सब्जी लेकर आ गए, चाची कहाँ रह गई तुम्हारी, नीतू कहाँ पर रह गई। तब सर्वेश कहता है कि मैंने तो सब्जी खरीद ली थी और चाची वहीं पर खो गई, पता नहीं कहाँ वो इधर उधर चली गई। मैंने उनका काफ़ी इंतज़ार किया लेकिन वो वापस नहीं मिली मुझे, इसलिए मैं उनका इंतज़ार करने के बाद अपने घर आ गया। मैंने सोचा कि क्या पता वो घर पर चली गई हूँ। लेकिन जब सर्वेश मिश्रा, जो इंद्रेश का भतीजा होता है, वो सब्जी लेकर आ जाता है और फिर उसके बाद इंद्रेश को, नीतू के पति को, अपनी पत्नी की चिंता होने लगती है और फिर वो घबराने लगता है, उसका दिल घबराने लगता है और फिर सर्वेश से कहता है कि काफ़ी समय हो गया है, तुम सब्जी लेकर आ भी गए और नीतू पता नहीं कहाँ चली गई। दोस्तों, उसके बाद जो इंद्रेश होता है, नीतू का पति, वो कहता है कि चलो उसको ढूंढते हैं, नीतू को ढूंढते हैं। और फिर इंद्रेश सर्वेश के साथ मिलकर, अपने भतीजे के साथ मिलकर उसको तलाशने लगता है। सब्जी मंडी जाते हैं, इधर उधर सारे गांव में उसको तलाशते हैं लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल पाता। जो बच्चे होते हैं वो भी पूरे गांव में घर घर जाकर अपनी माँ को ढूंढने लगते हैं, उसको तलाशने लगते हैं, लेकिन नीतू का कुछ पता नहीं चल पाता। दोस्तों, समय बीतने लगता है, धीरे धीरे रात होने लगती है और जब अंधेरा होने लगता है तो उसके बाद इंद्रेश सर्वेश के साथ मिलकर थाने जाते हैं
और थाने में जाकर वो थानेदार साहब से कहते हैं कि साहब, मेरी बीवी मेरे भतीजे के साथ सब्जी लेने के लिए गई थी, लेकिन वो वहाँ पर इधर उधर पता नहीं कहाँ चली गई। सर्वेश, जो इंद्रेश का भतीजा होता है, थानेदार साहब उससे पूछते हैं कि तुम्हें पता नहीं है? तब सर्वेश कहता है कि सब्जी तो हमने खरीदी थी, लेकिन भीड़ में ना जाने वो किधर चली गई, तो मैंने सोचा कि शायद वो घर चली गई हो, इसलिए मैं भी वहाँ पर इंतज़ार देखकर घर पर आ गया। तो दोस्तों, थानेदार साहब कहते हैं कि चलो ठीक है, उसकी रिपोर्ट दर्ज करा लेते हैं। और जो इंद्रेश होता है, नीतू का पति, वो एप्लीकेशन लगा देता है। दोस्तों, सारी रात ऐसे ही चली जाती है। इंद्रेश चिंता में रहता है और अपनी पत्नी को ढूंढता रहता है, तलाश करता रहता है। लेकिन सवेरा हो जाता है दोस्तों, 28 जुलाई 2025 लग जाती है। और जब 28 जुलाई 2025 की सूरज की पहली किरण आती है, तो उसके बाद जो कुछ बकरी चराने वाले जो लोग होते हैं वो खेतों की तरफ जाते हैं। और जब वो खेतों की तरफ जाते हैं तो एक जंगल में वो एक बॉडी को देखते हैं, और जैसे ही वो उसको देखते हैं तो उनकी चीखें निकल जाती हैं, और वो इतनी ज़ोर से चीखते हैं और वो घबरा जाते हैं बॉडी को देखकर, क्योंकि उस बॉडी की जो हालत थी वो बहुत ही ख़राब हो रखी थी। उसकी इतनी दुर्दशा कर रखी थी कि ना जाने कोई अपने दुश्मन का भी ऐसा हाल ना करे। दोस्तों, उसके बाद जो बकरी चराने वाले होते हैं वो शोर मचाते हैं। मौके पर गांव वाले पहुंचते हैं, और जब जो भी उस बॉडी को देखता, सिर्फ एक बार देखने के बाद उनकी हिम्मत नहीं होती उस बॉडी को देखने की। दोस्तों, मौके पर पुलिस पहुंचती है, और जब पुलिस वहां पर पहुंचती है तो पुलिस के भी पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। वो भी उस बॉडी को देख नहीं पाते हैं, क्योंकि उस बॉडी की इतनी बुरी हालत कर रखी थी। उस बॉडी की जो प्राइवेट पार्ट होता है उससे उसकी आंतें बाहर निकली हुई थी। दोस्तों, उसके बाद जो पुलिस होती है वो इंद्रेश के पास खबर पहुंचाती है, और इंद्रेश वहां पर पहुंचता है। और जैसे ही इंद्रेश उस बॉडी को देखता है तो वो उसको देखकर बेहोश हो जाता है। और बेहोश होने के बाद पुलिस को कंफर्म हो जाता है कि ये इंद्रेश की ही पत्नी है जो लापता हो गई थी कल। दोस्तों, जब इंद्रेश अपनी पत्नी को देखता है तो वो रोने लगता है, चिंघाड़ने लगता है, और रोते रोते वो बेहोश हो जाता है। बच्चों को बॉडी दिखाई नहीं जाती है, और फिर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों, उसके बाद पुलिस अपनी शनाख्त में लग जाती है, और उसके शनाख्त में लगने के बाद उसको पुलिस अपनी जांच पड़ताल करने शुरू कर देती है। और फिर उसके बाद पुलिस को काफ़ी कठिनाइयाँ आती हैं, क्योंकि जो गांव होते हैं, जंगल होते हैं, उसमें सीसीटीवी कैमरा होते नहीं हैं। और फिर पुलिस को शक अगर जाता भी तो किस पर जाता। और फिर पुलिस सोचती है कि जब सर्वेश, जो नीतू का भतीजा था, वो सब्जी लेने अपनी चाची के साथ गया था, तो सब्जी लेकर जब नीतू आई थी तो सब्जी यहाँ पर पड़ी हुई नहीं है, आखिर सब्जी गई कहाँ। और फिर पुलिस को शक हो जाता है कि आखिर जो सर्वेश है वो झूठ बोल रहा है। दोस्तों, उसके बाद पुलिस सर्वेश को उठाती है, और उठाने के बाद उससे पूछताछ करती है। पहले तो सर्वेश इधर उधर की बातें करने लगता है और कहता है कि साहब, मुझे कुछ नहीं पता, मेरे साथ जो मेरी चाची थी वो गई तो थी, लेकिन मेरे साथ वो वापस नहीं आई। और फिर उसके बाद दोस्तों, जब पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करती है तो फिर जो सर्वेश होता है वो टूट जाता है। और फिर जब पूरी कहानी को बताता है तो सबके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर कोई ऐसी कैसे कर सकता है। तो दोस्तों, उसके बाद जब सर्वेश पूरी कहानी को बताता है तो वो बताता है कि जब 27 जुलाई को मुझे पता चला कि जो चाची हैं वो सब्जी लेने के लिए मंडी जा रही हैं, तब मैं भी सब्जी का बहाना बनाता हूँ और अपनी चाची के साथ सब्जी मंडी जाता हूँ। और वहाँ पर सब्जी खरीदने के बाद मैं अपनी चाची से कहता हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि जो मेरी चाची नीतू हैं वो शराब पी लेती हैं, और फिर मैं अपनी चाची से कहता हूँ
कि चलो शराब पीते हैं, और फिर चाची फ्री की शराब को देखकर कहने लगती हैं कि चलो ठीक है शराब पीते हैं। और फिर हम जो छोटी छोटी जो बोतलें होती हैं उनको खरीदते हैं, और पानी वगैरह जो भी खाने पीने की चीज़ होती हैं वो भी दुकान से लेते हैं, और फिर जंगल की तरफ जाकर, जो जंगल होता है उसमें बीच में पहुंच जाते हैं, और हम दोनों वहां पर बैठकर शराब पीते हैं। और जब मुझे लगता है कि चाची अब पूरे नशे की हालत में है, तब वो अपनी चाची के मुंह पर एक मुक्का मारता है और चाची जमीन पर गिर जाती है। और फिर वो चाची के जो कपड़े होते हैं, वस्त्र होते हैं, उनको उतारता है, और फिर उसके प्राइवेट पार्ट में हाथ डालकर जो भी उसके हाथ में आता है, आंत ओजड़ियाँ, उनको बाहर खींच लेता है। चाची बेहोश हो जाती है, और बेहोश होने के बाद फिर वो चाची के मुंह पर पानी डालता है, और जब उसको होश आता है फिर वो चाची के प्राइवेट पार्ट में हाथ डालता है, और फिर उसकी आंत ओजड़ी को बाहर निकाल लेता है। और फिर कुछ ही देर में जो नीतू होती है, चाची होती है उसकी मौत हो जाती है। और फिर वहाँ पर वो एक मांस का टुकड़ा भी अपने साथ लेकर गया था, उसको भी वहाँ डाल देता है, और कहता है, जब बताता है कि मैं वहाँ पर एक मांस का टुकड़ा भी अपने साथ लेकर गया था, जो मेरे पिताजी की आत्मा को शांति देने के लिए वो मांस का टुकड़ा मैं अपने साथ लेकर गया था। दोस्तों, जब पुलिस पूछती है कि आखिर तुमने अपनी चाची को क्यों मारा, तब सर्वेश बताता है कि अब से 2 महीने पहले मेरे पिता की मौत हो गई थी, और हमें पता था कि जो हमारे पिता की मौत हुई है वो हमारी चाची की वजह से ही हुई है, क्योंकि जब हमारी चाची खाना लेकर गई थी और उस खाने को खाने के बाद ही हमारे पिता ज़मीन पर गिर गए थे और उनकी मौत हो गई थी। क्योंकि हमको पता था कि जो हमारी चाची है वो टोने टोटके करती हैं, और उन्होंने ही खाने में कुछ मिलाया है। और उस दिन ही मैंने सोच लिया था कि मैं अपने पिता का बदला जरूर लूँगा, और वो भी ऐसी हत्या करूँगा कि जो सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाएं। इस प्रकार चाची की हत्या करूँगा, और इसीलिए मैंने ये सब साजिश रची, और जो प्लान बनाया उसके मुताबिक ही मैंने अपनी चाची की हत्या की। दोस्तों, उसके बाद पुलिस कहती है कि अगर तुमको अपनी चाची की हत्या करनी ही थी तो गला घोट कर भी यह सब कर सकते थे, लेकिन तुमने इतनी बुरी हालत में इतना बुरा क्यों किया। और फिर वो कहता है कि मैं यही चाहता था कि जो मेरी चाची है उसकी जो हत्या हो, उसका जो दम निकले वो ऐसे निकले कि वो तड़पती रहे, और जो भी इस घटना को सुने और वो सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाए। इसलिए ही मैंने ये सब इतने बुरा अंजाम दिया। तो दोस्तों, जब सर्वेश पूरी कहानी को बताता है तो सबके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है, सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और दोस्तों, पुलिस सर्वेश को गिरफ्तार कर लेती है। इंद्रेश, जो नीतू का पति होता है, उसका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि इंद्रेश अपाहिज था, उसके जो अपाहिज था वो उसकी पत्नी ही उसका सहारा थी, और उसकी पत्नी भी उसको छोड़कर चली गई, और जो 6 बच्चे थे वो भी अपनी बिन माँ के हो गए, और सर्वेश को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और जेल भेज देती है। तो दोस्तों, आज की जो ये कहानी है, इसको सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है, सावधान करना है, सतर्क करना है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप क्राइम से रूबरू हो सके। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और घटना के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, जय श्री श्याम।